विद्यार्थियों, हमने इससे पूर्व के वीडियो में आर्थिक नियोजन का अर्थ, परिभाषा, उसका उद्भव, विकास, उद्देश्य और महत्व के बारे में अध्ययन किया है। आज हम अध्ययन करेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियोजन किस प्रकार से किया जाता है। जब हम आर्थिक नियोजन के प्रकार को देखते हैं तो आर्थिक संगठन की प्रकृति के अनुसार आर्थिक नियोजन पूंजीवादी हो सकता है, समाजवादी हो सकता है, साम्यवादी हो सकता है। पूंजीवादी आर्थिक संगठन के अंतर्गत जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उन पर व्यक्तिगत लोगों का अधिकार होता है और स्वतंत्र प्रतियोगिता के बीच संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है। राजकीय हस्तक्षेप को उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है। तो इस प्रकार से जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके प्रमुख लक्षण होते हैं आर्थिक स्वतंत्रता, स्वतंत्र बाजार, वर्ग विभेद, आर्थिक विषमता, स्वतंत्र प्रतियोगिता, व्यक्तिगत लाभ की भावना, उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्र व्यापार एवं न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप। इसके विपरीत अगर हम समाजवादी अर्थव्यवस्था देखें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवाद की जो प्रमुख विशेषता है उसमें जो है प्रगति और विकास के समान अवसर, निजी स्वामित्व एवं संपत्ति का उन्मूलन और प्रतियोगिता की अनुपस्थिति को देखा जाता है। चूंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों का संचालन मुख्य रूप से राजकीय नियंत्रण के अंतर्गत संपूर्ण राष्ट्र के आर्थिक हितों को दृष्टि में रखकर किया जाता है। तो इस प्रकार से जहाँ पूंजीवाद में एक तरफ सरकारी हस्तक्षेप की अवहेलना की जाती है, जबकि समाजवाद में संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं सरकार के हस्तक्षेप के द्वारा ही संपादित की जाती है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो इन दोनों के जो बीच का रास्ता है, यानी पूंजीवाद और समाजवाद को जब हम एक साथ लागू करते हैं तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था एक योजना आयोग के अधीन कार्य करती है। जैसे भारत में भी भारतीय योजना आयोग था, अब उसको हटा दिया गया और नीति आयोग हो गया है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो है वो एक योजना आयोग के अधीन कार्य करती है जो अर्थव्यवस्था को समाजवादी ढांचा प्रदान करती है और पूंजीवादी दोषों से मुक्त रखती है। तो योजना आयोग द्वारा निश्चित अवधि में लक्ष्य एवं उद्देश्यों की पूर्ति सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों ही करते हैं। इस प्रकार के आयोजन में सभी आर्थिक क्रियाओं का संचालन मुक्त बाजार व्यवस्था के अनुसार होता है, जिसको कर, वित्तीय सहायता, साख नियंत्रण, लाइसेंस, एकाधिकार विरोधी नियम तथा प्रशासकीय नियमन, नियंत्रण और आदेशों के द्वारा संसाधित करके चलाया जाता है। प्रत्येक योजना में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का प्रस्तावित विकास परिव्यय योजना आयोग निर्धारित करता है और योजना की समाप्ति पर समीक्षात्मक मूल्यांकन किया जाता है। योजना आयोग उन सभी उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में सम्मिलित करता है जिनमें पूंजी निवेश बड़ी मात्रा में होता है, जैसे रेल है, सड़क है, जहाज परिवहन है, बिजली है, तेल निकालने से संबंधित कारखाने हैं, नदियों पर पुल बनाने हैं, डाक एवं संचार की व्यवस्था है आदि। इसके साथ साथ प्रतिरक्षा, भारी एवं आधारभूत उद्योग और सामरिक महत्व के उद्योगों की स्थापना एवं उनका संचालन भी सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत ही किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में योजना आयोग निजी क्षेत्र को सीमित स्वतंत्रता देता है। यह सरकारी नियमन के अनुसार ही कार्य करता है और वह भी कुछ चुने हुए क्षेत्रों में, जैसे कृषि है, छोटे व्यवसाय है और उपभोग संबंधी उद्योग इत्यादि। कुछ क्षेत्रों में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही साथ साथ कार्य करते हैं। इसके साथ ही योजना आयोग निजी क्षेत्र के विकास के लिए सरकारी सुविधाएं भी प्रदान करता है, जैसे वित्तीय सहायता देना, कच्चा माल, बिजली की सुविधा आदि उपलब्ध करवाना भी जो है सरकारी कार्य होता है। यदि प्रतियोगिता होती भी है तो वो वस्तु की क्वालिटी, उत्पादन इत्यादि में सुधार के लिए होती है, न कि इस प्रकार की प्रतियोगिता होती है जिससे गला काट प्रतियोगिता कहा जाता है। यदि योजना आयोग ये अनुभव करता है कि कोई निजी उद्योग जो है ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है, तब आयोग उसे सार्वजनिक क्षेत्र में सम्मिलित करने की सिफारिश भी कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें सरकारी नियंत्रण के द्वारा जो है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही एक साथ विकास किया जाता है। जो महत्वपूर्ण उद्योग होते हैं उनमें सरकार निवेश करती है और सरकार उनका संचालन करती है, जबकि कुछ क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए भी खोले जाते हैं।
तो इस प्रकार की जो नियोजन होता है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का नियोजन होता है, उसके अपने पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। तो हम सबसे पहले लेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में तर्क। मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में सबसे पहले तर्क दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता का। मिश्रित अर्थव्यवस्था में योजना आयोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रताएं देता है, जैसे उपभोक्ता को चुनाव की स्वतंत्रता, लाभ प्रेरणा, निजी संपत्ति रखना इत्यादि की स्वतंत्रताएं देता है। उपभोक्ताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, लेकिन इसके साथ साथ जनहित के लिए आर्थिक स्वतंत्रता पर रोक भी लगाई जाती है, जैसे कि आवश्यक वस्तुओं की कमी होने की स्थिति में उन पर नियंत्रण लगाना, राशनिंग करना, जिससे उनकी कीमतें न बढ़ने पाए। जनहित के लिए शराबबंदी करना, निजी संपत्ति, भूमि इत्यादि को बेचने और खरीदने की एक सीमा निर्धारित कर देना। इसी प्रकार से एकाधिकार और व्यक्तिगत शक्ति के केंद्रीकरण पर भी प्रतिबंध लगाने का कार्य किया जाता है। दूसरा फिर जो है, इस प्रकार के नियोजन में जो ढांचा होता है वो समाजवादी ढंग का होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में योजना आयोग समाजवादी समाज के ढांचे के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानून बनाए जाते हैं, जिनमें न्यूनतम मजदूरी, काम करने के घंटे इत्यादि निश्चित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जीवन बीमा, भविष्य निधि, मातृत्व लाभ, पेंशन इत्यादि सुविधाएं लागू की जाती है, जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। इसके पश्चात तर्क दिया जाता है समुचित विकास का। मिश्रित अर्थव्यवस्था में योजना आयोग विकास परियोजनाओं के निर्माण और विकास के लिए आवश्यक स्थितियां उत्पन्न करता है। इसके लिए अर्थव्यवस्था में जो उपलब्ध साधन होते हैं, उन उपलब्ध साधनों तथा विकास की संभावनाओं से संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। लक्ष्य योजना की निश्चित अवधि में पूरे किए जाते हैं। योजना के लिए वित्तीय साधनों का अनुमान योजना के आरंभ में लगाया जाता है। सरकार स्वयं निवेश करती है और उत्पादन के लिए साधनों के प्रबंध पर नियंत्रण भी करती है। दूसरी तरफ निजी क्षेत्र को भी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाती है और उन पर सरकारी नियंत्रण भी रखा जाता है। सामाजिक तथा आर्थिक ऊपरी सुविधाओं के रूप में आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र को सस्ते ऋण और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। तो इस प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था का समुचित विकास करने का प्रयास किया जाता है। फिर सहकारिता को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में योजना आयोग देश की आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में संतुलन बनाए रखता है। प्रजातांत्रिक एवं समाजवाद की स्थापना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के साथ साथ निजी क्षेत्र को सहकारी क्षेत्र में परिवर्तित किया जाता है। सहकारी जो है वो सरकारी सहयोग के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार से लोगों में सहयोग की भावना और कोऑपरेशन की भावना को बढ़ाया जाता है। फिर इसका मूल उद्देश्य होता है आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विदेशी पूंजी को आर्थिक सहायता के रूप में विशेष महत्व दिया जाता है। विदेशी पूंजी इन अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करने में सहायक रही है। परिणाम यह हुआ कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नवीन उद्योग स्थापित करने में विशेष सुविधाएं प्राप्त होने से प्रत्येक वस्तु देश में ही उत्पादित होने लगती है, जिससे आयात कम हो जाते हैं और दीर्घकाल में आत्मनिर्भरता की संभावनाएं बढ़ जाती है। फिर आर्थिक असमानताओं में कमी करने के प्रयास भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा किए जाते हैं। इसके लिए योजना आयोग द्वारा या इन आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए भूमि सुधार, मजदूरी संबंधी नीति, रोजगार उपलब्ध कराना, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना और आरोही कर नीति लागू करने पर बल देता है, जिससे देश में आर्थिक असमानता में कमी लाई जा सके। तो इस प्रकार से जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियोजन के पक्ष में ये 6 तर्क दिए जाते हैं कि नियोजन के द्वारा किस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था में इन अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आर्थिक स्वतंत्रता, समाजवादी ढांचा, समुचित विकास, सहकारिता को बढ़ाना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और आर्थिक असमानताओं में कमी लाना जो है इस नियोजन का प्रमुख उद्देश्य होता है। इन सब पक्ष में देने के बावजूद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आयोजन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जो है कुछ आलोचकों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था में आयोजन की कुछ कमियों का वर्णन किया है, जिनको हम आगे लेंगे
कि इनके विपक्ष में तर्क या इसकी क्या क्या कमियां हो सकती है, जिसमें सबसे पहला है राष्ट्रीयकरण की समस्या। देश में कुछ कारखानों के राष्ट्रीयकरण के कई कारण बन जाते हैं, जैसे श्रमिक निजी पूंजीपति के अधीन कार्य करना नहीं चाहते हैं, अथवा उत्पादन कम होने के कारण सरकार को इन कारखानों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ता है। इससे मुआवजे की समस्या खड़ी हो जाती है तथा देशी एवं विदेशी निजी पूंजी हतोत्साहित होती है। दूसरा फिर ये होता है कि इससे क्षेत्रों की पारस्परिक कटुता जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र को निजी क्षेत्र का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होता है तथा सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र के प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण रखता है। इस प्रकार से जो दोनों क्षेत्र है उनमें पारस्परिक कटुता उत्पन्न हो जाती है। निजी क्षेत्र सोचता है कि सार्वजनिक क्षेत्र हमारा सहयोग नहीं कर रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र निजी सहयोग पर अत्यधिक नियंत्रण रखता है, तो इस प्रकार से दोनों में कटुता उत्पन्न हो जाती है। फिर है कि जो निजी क्षेत्र में वो है बाधाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को अधिक लाभ प्राप्त नहीं होते हैं एवं उन पर अधिक कर लगाए जाते हैं, जिससे निजी क्षेत्र को भारी हानि होती है, जो कि निजी क्षेत्र के विस्तार में एक बड़ी बाधा है। इसके विपरीत सरकारी क्षेत्र पर किसी प्रकार के कर नहीं लगाए जाते हैं तथा उनको हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाती है। तो जब सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है तो सार्वजनिक क्षेत्र का तो विस्तार होता है, लेकिन निजी क्षेत्र में भारी करों के कारण उसमें बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। फिर नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र की त्रुटियां उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से सरकारी अफसरों एवं कर्मचारियों में धन की लालसा अधिक हो जाती है, जिससे कर्मचारियों और अफसरों में भ्रष्टाचार एवं तानाशाही उत्पन्न होने लगती है। इससे देश में कम उत्पादन, विकास की गति धीमी तथा निर्धनता का कुचक्र चलता रहता है। तो निजी क्षेत्र का महत्व कम होता जाता है और सरकारी अफसर जो हैं वो जनता पर अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं। फिर है नेक्स्ट कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व हो जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व इसलिए बना रहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की असफलताओं पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता है। अर्थव्यवस्था में लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिससे योजनाएं अपूर्ण रह जाती है। देश में बेरोजगारी बढ़ जाती है और स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देश की समस्याएं बढ़ जाती है। ऐसे समय में सार्वजनिक क्षेत्र को अपनी कमियों से छुटकारा मिलता है, किंतु सरकार को अपनी नीतियां बदलनी भी पड़ सकती है और धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र अपना प्रभुत्व संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर स्थापित कर लेता है। फिर इसके विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि ये एक प्रकार का अनुचित जो है समन्वय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद का उचित समन्वय नहीं हो पाता है, क्योंकि पूंजीवाद में स्वचालित कीमत तंत्र पाया जाता है, जबकि समाजवाद में पूर्ण नियोजन होता है। परंतु एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों ही अपने विशुद्ध रूप में नहीं पाए जाते, जिस कारण से दोनों प्रकार की परस्पर विरोधी अर्थव्यवस्थाओं का अनुचित समन्वय उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट फिर इसके तर्क दिया जाता है कि ये जो है अंत में मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी बन जाती है, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था सदैव मिश्रित नहीं बनी रहती है। धीरे धीरे जब सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार होता है और इसमें अर्थव्यवस्था की समस्त क्रियाएं सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल हो जाती है, जैसे बीमा कंपनियां हैं, बैंक है, आंतरिक और विदेशी व्यापार है, समस्त यातायात के साधन है, तो इस प्रकार दीर्घकाल में जो है ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था एक सामाजिक या समाजवादी अर्थव्यवस्था का रूप धारण कर लेती है और उसमें पूंजीवाद का क्षेत्र धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। फिर कहा जाता है कि आर्थिक उतार चढ़ाव। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ाव की संभावना अधिक बनी रहती है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र तो सरकारी नियंत्रण में होता है, परंतु निजी क्षेत्र पर सरकारी नियमन और नियंत्रण कम हो पाता है और यह अधिकतर बाजार तंत्र के अंतर्गत ही आता है। इसलिए आर्थिक उतार चढ़ाव का इस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में पाया जाना स्वाभाविक होता है। तो इन दोनों के हम पक्ष और विपक्ष में तर्क देखने के बाद अब निश्चित रूप से यह कहना संभव नहीं है कि इसे एक आर्थिक प्रणाली के रूप में अपनाना अर्थव्यवस्था के लिए सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऊपर इसके जो अपन ने इससे पूर्व दोषों का वर्णन किया है, परंतु ये जो दोष हैं वो इस प्रकार के नहीं हैं कि हम इनको दूर नहीं कर सकते, है ना। दीर्घकाल में हम अनुभव प्राप्त करके सभी राज्य तथा विशेष तौर से योजना आयोग इन कमियों को दूर कर सकता है, क्योंकि ये सर्वमान्य है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था ही पूंजीवाद और समाजवाद की कठिनाइयों और त्रुटियों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है।
तो इस प्रकार से जब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाते हैं या मिश्रित अर्थव्यवस्था में नियोजन अपनाया जाता है, तो वो संपूर्ण देश का विकास करता है। उसमें पूंजीवाद के साथ साथ समाजवादी या सार्वजनिक क्षेत्र का भी विकास होता है, और इस सार्वजनिक क्षेत्र का विकास होने के कारण रोजगार में वृद्धि होती है, आर्थिक असमानता में कमी आती है। तो दूसरी तरफ पूंजीवाद का विकास होने के कारण उत्पादकता में वृद्धि होती है, तथा जो है विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना हो पाती है।